Now, moving towards the last indicator, that is fourth indicator. Fourth one is Human Development Index. Human beings का development किस तरह से हो रहा है उसको ये लोग चेक करते हैं. So, most recent indicator of development is HDI. In short, you can say Human Development Index, short is HDI. United Nations Development Program presented the HDI report in 1990. UNDP बोला जाता है इसको. HDI की रिपोर्ट कौन देता है हमको? UNDP, United Nations Development Program. 3 factors alone are considered while making HDI to make it simple and easy. They are also taking what here? 3 factors लिए जाते हैं यहाँ पर. As PQLI in HDI also they are taking 3 factors. Let us see which are they. Factors of HDI are life expectancy, knowledge, good standard of living. देखा जाए तो life expectancy सेम ही था, वहाँ पर भी था. Second, knowledge. Knowledge is what? Literacy of education. Education only. Good standard of living is what? That is income basis only. Now, important aspects about HDI. The range of HDI between 0 to 1. Now, PQLI जो था उसमें भी रैंकिंग होता था, रेंज दिया जाता था. डेट वॉज फ्रॉम 0 to 100. यहाँ पे रेंज देखें HDI को कैसे मिलता है, 0 से 1 तक. डेट मीन्स पॉइंट्स में भी आता है. द कंट्री हुज डाटा इज क्लोजर टू 1 इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड. जिसका आंसर जो है HDI का 1 के नियर होगा वो क्या होगा? That will be considered more developed. और जिसका आंसर 0 के साइड होगा that is less developed country. Okay. Next now. Next one is importance of HDI. HDI का importance क्या है? HDI is complete as it is not only economic factor but also includes the social welfare by giving the importance to the education and health. इसने education को भी importance दिया, health को भी importance दिया. तो ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं लेता है, सोशल भी लेता है, उसमें एजुकेशन हेल्थ वगैरह सब कुछ लिया. ट्रू प्रोग्रेस जो है कैसे मेजर किया जाता है, फॉर्मूला दिया गया है उसके लिए, इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस ऑल्सो. सिर्फ इकोनॉमिक वे में प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशली भी प्रोग्रेस होना चाहिए. दैट इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन HDI is functional. A rise in HDI ranking indicates the health and educational have improved. अगर HDI का रैंक अच्छा दिख रहा है कंट्री में, that is nearer to 1, तो क्या क्या शो करता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गई है. So it is an important indicator. I can say HDI is given by UNDP report and it is important, and they are taking the good factors, they are taking economic progress plus they are taking social progress also. But again, we can say every concept has limitations, so here also HDI also suffers some limitations. So limitations are only 3 factors और सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDI विच इज़ लेस. सिर्फ इन्होंने 3 इंडिकेटर्स लिए हैं, वो क्या है? लेस अमाउंट है. ऑल 3 फैक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, और तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये भी रॉन्ग है. तो इसकी वजह से इसकी लिमिटेशंस है कि खाली 3 लिए हैं और जो तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट अ एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, इट शोज ओनली द रिलेटिव प्रोग्रेस. एब्सोल्यूट नहीं बताता है, ये जस्ट रिलेटिव कंपैरिजन. इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, 2 कंट्रीज के बीच में, तो ये कंट्री आगे है. एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, डिसाइडेड मिनिमम स्टैंडर्ड इसमें फिक्स नहीं है. सो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन बट इट इज़ ओनली द रिलेटिव वेयर कंपैरिजन कैन बी डन बिटवीन 2 कंट्रीज. देन other than HDI we have some indexes also. दूसरे भी indexes हैं जो लेने चाहिए हमको. That is GDI, TI, HPI, HCI. What is now GDI? फुल फॉर्म में आ सकता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. ये भी कुछ इंडेक्सेस हैं जो लेने चाहिए हम लोगों को. सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, मशीन्स के थ्रू में कितना हमने अचीव किया उसका इंडेक्स बनना चाहिए. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बनना चाहिए, कितनी पॉवर्टी गई. एंड लास्ट वन इज ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स भी बनना चाहिए, कंज्यूमर लेवल पे इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें परचेज की, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, ये सब चीज़ें मेजर की जाती है. देन नेक्स्ट वन ना, Human Development Report of 2014 shows human development of some countries which was published in 2015. ये क्या है? एक रिपोर्ट दिया गया है नीचे आपको. सी नाउ रिपोर्ट कब का है? 2014 का है, लेकिन पब्लिश्ड मार्केट में कब आया था? 2015 में आया था. सम कंट्रीज एंड सम इंफॉर्मेशन. सी नाउ कंट्रीज नेम इज नॉर्वे, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नाइजर.
एच डी आई वैल्यू देखोगे तो 0.944, इसकी वैल्यूज़ जो है एच डी आई की कहाँ से होगी, 0 से 1 तक, सो 0.94, 0.91, 0.72, 0.60, 0.53, and last one is Niger is, sorry,